हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 19 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 24 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 190 टू 201 रुपीज का प्राइस बन, 74 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल टाइप पे 1700 करोड़ का इशू साइज, 8.4 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 1200 करोड़ का, ओएफएस 500 करोड़ का किया जा रहा है। और लिस्टिंग हो रहा है बीएसई एनएसई पे। 19 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट है 20 अगस्त का, 21 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग है 24 अगस्त का। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.9% बिग एचएनआई, 9.9 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल, 34.8 और एम्प्लॉय 0.4% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 17 शेयर्स मिले, 74 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 508.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। और क्यूआईबी 1.1 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया, 1.7 लाख करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 1.8 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 367 करोड़ का। बाकी कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 7 टाइम सब्सक्राइब किया, 84.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.9 करोड़ शेयर्स बिड किया, 1193 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 6.4 टाइम सब्सक्राइब, 42.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.7 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 544.5 करोड़ का। रिटेल 3 टाइम सब्सक्राइबर, 2.9 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 8.7 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 1752 करोड़ का। एम्प्लॉय 3.3 टाइम सब्सक्राइबर, 3.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 18.8 लाख शेयर्स का बिड किया, 21.8 करोड़ का। टोटल हुआ 3.25 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। 19.3 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 3878.8 करोड़ का सब्सक्राइब है। ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें गाइस, तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है 40 रुपीज का। 19.9% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 241 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2960 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी साउदर्न रीजन में ज्वेलरी रिटेलिंग में इंगेज है, खुद के ब्रांड ललिता ब्रांड के अंडर। और कंपनी के पास अभी 61 स्टोर्स करेंटली ऑपरेट कर रहा है। अब ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है 10 न्यू स्टोर्स का सेटअप करना चाहता है। इसमें एक्सपेंस करेगा, जिसमें फर्स्ट है कैपेक्स करेगा फर्नीचर और फिक्सचर्स, इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के नेचर में फिट आउट्स के लिए। और इसी में ही एक नया स्टोर्स का भी सेटअप करना चाहता है, जिसमें इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, इसमें एक्सपेंस करेगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। मतलब कि 10 नया स्टोर्स का भी सेटअप करना चाह रहा है आईपीओ फंडिंग से। और टॉप एंड बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रही है। टॉप एंड बॉटम लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है एवरी फिनेंशियल। हाँ, बॉटम लाइन 24-25 में स्टैटिक था, लेकिन 26 में मोर देन डबल कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। सुपर टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो ग्रोथ हुआ है, और ये सिर्फ कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि 24-25 में टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टैटिक था और कंसर्न रेज कर रहा है। प्लस मार्जिन जो डबल हुआ इसको भी सस्टेन करेगा या फिर इसके ऊपर भी कंसर्न रेज कर रही है। लेकिन अगर हम पीयर्स की बात, तो गाइस इसमें कल्याण ज्वेलर्स, मनोज वैभव जेम्स, पीसी ज्वेलर, पीएन गडगिल ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, थंगामाइल ज्वेलरी, टाइटन, टीबीजेड और अद्वित ज्वेलर्स, पीएनजीएस, रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। कंपनी का रेशियोज अगर देखा जाए तो ROE 41.6, ROCE 42.6, RONW 39.9, PAT मार्जिन 4% का, डेट इक्विटी 0.5, PB 3.4, पी रेशियो 9.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री आईपीओ 97.7, पोस्ट आईपीओ 82.8% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए इसका एवरेज जो 24-25 में एवरेज परफॉर्मेंस था, इसके रिसेंट एवरेज परफॉर्मेंस फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड की बात करें तो फुल्ली प्राइस रखी गई है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस देखा जाए तो कंपनी स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया में, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ ज्वेलरी रिटेल में, लार्ज स्टोर नेटवर्क है, टियर 1, 2, 3 तीनों सिटीज में, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है टियर 2 और टियर 3 मार्केट में। फोकस है वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर, जिसे हाई वॉल्यूम ज्वेलरी सेल सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर परचेज स्कीम्स, जो कि रिपीट कस्टमर्स और कस्टमर एडवांसेस जनरेट करने में हेल्प करता है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जो कि बहुत ही बड़ी ग्रेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है
प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन और इन्वेंट्री के ऊपर। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ एंड हाई रेवेन्यू पर स्टोर देखने को मिल रहा है कस्टम सेवरल ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी पीयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ इंडिया में, जो कि ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। जो गोल्ड ज्वेलरी बुलियन अकाउंट जो कि मेजोरिटी है रेवेन्यू का, जो कि हाई एक्सपोजर टू गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स क्रिएट कर रही है। ज्वेलरी रिटेल में सब्सटैंशियल इन्वेंट्री जरूरत पड़ेगा, जो कि सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को रिजल्ट कर सकता है। प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम होता है सम प्रीमियम ज्वेलरी रिटेलर्स के कंपैरिजन में। स्किल्ड कारीगर्स पर डिपेंडेंस है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल रिस्क क्रिएट करता है। हाई डेट और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मॉनिटर करना इस कंपनी के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल के लिए इंडिया में। एडिशनल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। न्यू स्टोर्स का ओपनिंग जो हो रहा है 10 स्टोर्स का, इससे ज्योग्राफिकल रीच और रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। प्रीमियम ज्वेलरी, डायमंड्स एंड अदर हाई मार्जिन कैटेगरीज जो कि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव कर सकता है। डिजिटल कॉमर्स, ओमनी चैनल ज्वेलरी रिटेल जो कि कस्टमर रीच एक्सपैंड कर सकता है। फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, जिससे स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के बेनिफिट मिलता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है मेजर ज्वेलरी चेन्स और रीजनल रिटेलर्स से। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी जो कि कस्टमर डिमांड और इन्वेंट्री वैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकता है। इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेशन, ज्वेलरी रेगुलेशंस में कोई बदलाव होता है तो मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी ज्वेलरी परचेज को रिड्यूस कर सकता है, या फिर हाई कंपटीशन बहुत ज्यादा गोल्ड प्रोक्योरमेंट और स्किल्ड क्राफ्टमैन के लिए, जिससे कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि एक्सपोज कर सकता है कंपनी को इकोनॉमिक और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन साउथ इंडिया में। और इसलिए गाइस पीयर कॉन्टेस्ट करेंगे तो कंपनी का कंपेयर कर लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर से, तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग साउथ इंडिया फोकस्ड और वैल्यू ओरिएंटेड ज्वेलरी रिटेलर है। की स्ट्रेंथ क्या है तो हाई स्टोर प्रोडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग टीयर 2 टीयर 3 पेनिट्रेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कस्टमर परचेज स्कीम्स। जबकि लार्ज नेशनल प्लेयर्स के कंपैरिजन में ज्योग्राफिकल क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही लोअर है, क्योंकि मेनली साउथ इंडिया में ही बिजनेस है और मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है ज्वेलरी रिटेल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है स्टोर एक्सपेंशन, सेम स्टोर सेल्स, इन्वेंटरी इफिशियंसी, मार्जिन इंप्रूवमेंट और सक्सेसफुल ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, रैपिड हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो कि लिस्टिंग इन केस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन गाइस गोल्ड प्राइस एक्सपोजर, रिलेटिवली थिन मार्जिन, डेट जो कि बहुत ही जरूरी है कंसीडर करना लिस्टिंग इन के लिए प्योरली अप्लाई करने से पहले। और इसलिए गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट जो कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल तो है, जो कि ललिता डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग स्टोर प्रोडक्टिविटी और एक्सपेंशन पोटेंशियल है। इसका की फैक्टर्स है मॉनिटर करना जरूरी है, जैसे डेट रिडक्शन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्जिन, स्टोर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन साउथ इंडिया के बाहर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इन के लिए सिलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रीजनल ज्वेलरी फ्रेंचाइजी ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, थिन मार्जिन, गोल्ड प्राइस एक्सपोजर जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क है इस कंपनी के लिए। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।